पुस्तक का नाम नैतिक शिक्षा भाग 1। लेखक का नाम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2 खंड 1 सामाजिक कर्तव्य और व्यवहार। पाठ 1 कर्तव्य परायणता अपनाएं। मनुष्य जीवन की स्थिरता एवं प्रगति की आधारशिला है उसकी कर्तव्य परायणता। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें और निर्धारित कर्तव्यों की उपेक्षा करें तो फिर ऐसा गतिरोध उत्पन्न हो जाए कि प्रगति एवं उपलब्धियों की बात तो दूर, मनुष्य की तरह जीवन यापन कर सकना भी संभव न रहे। उदय सिंह तब छोटे थे, इसलिए उनके बड़े न होने तक के लिए बनवीर को राज्य का उत्तराधिकार सौंप दिया गया। पर उसके मन में लोभ आ गया। उसने उदय सिंह और विक्रम सिंह को मार डालने का निश्चय किया। उदय सिंह की मां का देहांत हो चुका था। उनका पालन पोषण पन्नाधाय ने किया था। पन्ना का अपना पुत्र भी था जो उदय सिंह के साथ ही रहता था। एक दिन बनवीर ने विक्रम सिंह की हत्या कर दी। पन्ना को इसका पता चला तो उसने उदय सिंह को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। क्रोध से भरा बनवीर उसके पास पहुंचा तो उसने अपने बच्चे को ही उदय सिंह बताकर उसका शीश कटवा दिया, पर कर्तव्य पर आंच नहीं आने दी। जीवन की हर विभूति कर्तव्य परायणता पर निर्भर है। हर उपलब्धि की स्थिरता एवं सुरक्षा कर्तव्य निष्ठा पर ही निर्भर है। हमें बहुमूल्य शरीर मिला है, उसे निरोग, परिपुष्ट एवं दीर्घजीवी तभी बनाया जा सकता है जब शौच, स्नान, स्वच्छता, कठोर श्रम, समय का पालन, आहार की सुव्यवस्था, इंद्रिय संयम, विश्वास आदि की जिम्मेदारियों को ठीक तरह निभाया जाए। मन की प्रखरता एवं समर्थता इस बात पर निर्भर है कि चिंता, शोक, निराशा, भय, क्रोध, आवेश आदि से उसे बचाए रखें और उत्साह, उल्लास, धैर्य, साहस, संतोष, विश्वास, संतुलन, स्थिरता, एकाग्रता जैसे सद्गुणों से सुसज्जित रखा जाए। यदि मन को वैसे ही जंगली घास फूस और झाड़ झंकाड़ की तरह चाहे जिस दिशा में बढ़ने दिया जाए तो वह आप ही आप अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होगा। मन को साधने और सुसंस्कृत बनाने की जिम्मेदारी उस प्रत्येक व्यक्ति की है जिसे मानसिक क्षमता का वरदान मिला है। परिवार से जीवन में बहुत सुविधा और सुव्यवस्था रहती है, पर वे उपलब्धियां केवल उन्हीं को प्राप्त होती हैं जो परिवार के हर सदस्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तत्परता, सावधानी और ईमानदारी के साथ निभाते हैं। स्त्री केवल सेवा के लिए नहीं मिली है, उसके विकास, सुविधा, संतोष एवं स्वास्थ्य की हर आवश्यकता को पूरा करना भी कर्तव्य है। गाय उसी को दूध देगी जो भरपेट चारा खिलाएगा। दाम्पत्य जीवन का आनंद उसे मिलेगा जो अपना परिपूर्ण कर्तव्य पालन करते हुए उसका हृदय जीत लेगा। बच्चे उसी के सुसंस्कृत और सुविकसित होंगे जो उन्हें प्यार, समय और सहयोग देकर विकासोन्मुख एवं सुसंस्कृत बनाने को निरंतर तत्पर रहेगा। माता पिता एवं गुरुजनों का वात्सल्य एवं आशीर्वाद उसे मिलेगा जो उनकी सुविधा तथा इज्जत में कमी न आने देने का शक्ति भर प्रयत्न करेगा। भाई और बहनों का अनंत प्रेम और सहकार पाने की आशा उन्हें ही करनी चाहिए जो उनके लिए जान देता और भरपूर प्यार करता है। परिवार का आनंद केवल कर्तव्य परायण ही लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने सुविधाएं पाने का अधिकार तो जाना पर कर्तव्य पालन की शर्त भूल गए, उनके लिए घर और नरक में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनोमालिन्य और कलह से घर का वातावरण विषाक्त बना रहेगा। न पत्नी जीवन संगिनी बनकर रहेगी, न बच्चे आज्ञानुवर्ती होंगे। माता पिता का असंतोष और भाई बहनों का द्वेष घर को मरघट बनाए रहेंगे। परिवार स्वर्ग उनके लिए है जो पग पग पर अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, साथियों की कमियों को सहन करने में तत्पर हों। नरक उनके लिए है
जो घर वालों से बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं पर अपनी जिम्मेदारियों की ओर से आंखें मूंद बैठे हैं। पांडव तब अज्ञातवास में थे। एक दिन एक ब्राह्मणी के घर रुके। उसे दुखी देखकर भीम ने दुख का कारण पूछा। ब्राह्मणी ने बताया, इस नगर में एक भयंकर दैत्य रहता है। प्रतिदिन नगर का एक व्यक्ति उसके आहार के लिए भेजा जाता है। आज तो मेरे पुत्र की बारी है। यह सोचकर दुखी हो रही हूं कि आज वह मेरे इकलौते बेटे को ही खा जाएगा। भीम जानते थे कि दैत्य को मारने से कौरवों को पता चल जाएगा कि यह कृत्य केवल भीम का है। उसके फलस्वरूप फिर से 14 वर्ष वन में रहना पड़ सकता है। तो भी वे डरे नहीं और न कर्तव्य विमुख हुए। अपने को खतरे में डालकर भी उन्होंने उस दैत्य का वध कर डाला। धन सबको अच्छा लगता है, उसे पाना और बढ़ाना सभी चाहते हैं, पर कठोर श्रम, सतर्क जागरूकता, क्रमबद्ध सुव्यवस्था, हिसाब की स्वच्छता और मिलनसारी, ईमानदारी के गुण जिनमें हैं, उचित रीति से स्थिर संपदा वे ही कमा सकते हैं। उपार्जन पुरुषार्थ और प्रतिभा पर निर्भर है। इन दोनों गुणों को बढ़ाते रहने की जिम्मेदारी जिसने समझी और उसके लिए सतत प्रयत्न किया, वह संपन्नता का अधिकारी बना। जिसने मितव्ययता, बजट, हिसाब, धूर्तों से सतर्कता, सुरक्षा की सामर्थ्य, सदुपयोग की योजना बनाकर पैसा खर्च किया, वह यशस्वी हुआ और कमाने की तरह खर्च का आनंद लेने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। धन आकाश से नहीं बरसता और न जमीन में से निकलता है। चोरी चांडाली से जो धन आता है वह हाथ पांव चलाकर बारूद की तरह भक्क से उड़ जाता है। उससे किसी को न शांति मिलती है न आनंद आता है। संपदा और संपत्ति के उपार्जन एवं उपयोग के साथ अनेक उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं। जो उन्हें निभाना जानते हैं उसी को सार्थक संपन्नता का लाभ मिलता है। गैर जिम्मेदार, लापरवाह और अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले अपना और संबंधित व्यक्तियों का केवल अहित ही करते हैं। कर्मचारी जो निरंतर अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा किया करते हैं, मालिक के लिए केवल घाटा ही दे सकता है और दुत्कार का भाजन ही बन सकता है। चोर और चालाक होते हुए भी तत्पर व्यक्ति लाभदायक रहता है, किंतु ईमानदार और भला व्यक्ति होते हुए भी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का व्यवहार करने वाला अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। बेईमान नौकर भी मालिक की हानि करते हैं, पर गैर जिम्मेदार तो जहां रहेंगे वहां का बंटाधार करके रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्य सदा उन्हीं के द्वारा संपन्न होते हैं जो कर्तव्य पालन को प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। सैनिक का सबसे बड़ा गुण अनुशासन और अपने महान उत्तरदायित्व को शानदार ढंग से निर्वाह कर देना ही तो है। संत, ब्राह्मण, पुरोहित, नेता और प्रवचनकर्ता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान रहें तो मानव जाति का हित साधन कर सकते हैं। पृथ्वीराज युद्ध क्षेत्र में मूर्छित पड़े थे। उनके समीप ही उनके प्रधान सेनापति संयम राय भी घायल अवस्था में पड़े थे। रात हो चली थी। संयम राय ने देखा कुछ भेड़िए और सियार सम्राट पृथ्वीराज की ओर लपक रहे हैं। वे सम्राट को शिकार बनाए इससे पूर्व ही संयम राय ने अपने शरीर का मांस काटकर गीदड़ों की ओर फेंका। गीदड़ उसी मांस को खाने लगे। जब तक एक टुकड़ा समाप्त होता तब तक संयम राय शरीर काटकर दूसरा टुकड़ा फेंक देते। इस तरह उन्होंने गीदड़ों को महाराज के शरीर से तब तक दूर ही रखा जब तक सैनिक वहां आकर मूर्छित पड़े महाराज को उठा नहीं ले गए। आज पृथ्वीराज अमर हैं, पर उनके नाम के साथ अपने अद्वितीय त्याग के कारण संयम राय का यश भी जुड़ा हुआ है और युगों तक जुड़ा रहेगा। शासन तंत्र की गैर जिम्मेदारी ने इस देश को कितनी क्षति पहुंचाई है, उसका लेखा जोखा लिया जाए तो वह अकाल, बाढ़, भूकंप एवं दैवी प्रकोप से उत्पन्न होने वाली समस्त क्षति की अपेक्षा कई गुना संकट उत्पन्न करने वाली सिद्ध होगी।
लाल फीताशाही, रिश्वत, कामचोरी, बेगार भुगतान टालने की वृत्ति आदि दोषों ने शासन तंत्र को लुंज पुंज करके रख दिया है। इस गैर जिम्मेदारी ने अराजकता से भी बढ़कर क्षति पहुंचाई है। यदि हमारे शासकीय कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से पालन करें तो देश का कायाकल्प होने में देर न लगे। इधर सरदार चूड़ावत विवाह करके लौटा, उधर औरंगजेब ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। जब सारे राजपूत युद्ध के लिए चल पड़े तब चूड़ावत इस मोह में पड़ा था कि वह अपनी नव विवाहिता को छोड़कर युद्ध में जाए या न जाए। हाड़ा रानी को पता चला कि मेरे आकर्षण के कारण सरदार कर्तव्यच्युत हो रहे हैं, तो उसने अपना सिर काटकर एक सिपाही के हाथ सरदार के पास भेज दिया। सरदार ने रानी का कटा सिर देखा तो उसके शरीर में बिजली सी कड़क उठी। सारी दुविधा मिट गई और ऐसा घोर युद्ध किया कि मुगलों को लेने के देने पड़ गए। समाज के सदस्य राष्ट्र का नागरिक होना भी मानवीय उत्तरदायित्वों से लदा हुआ है। अपनी सुविधा भी उसी सीमा तक चाहे जिससे दूसरों की सुविधा में व्यवधान उत्पन्न न हो। यह हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी है। सड़कों पर केले और नारंगी के छिलके फेंक कर हम दूसरों को फिसल कर गिरने की कठिनाई उत्पन्न करते हैं। बाईं ओर रहने की अपेक्षा सारी सड़क को घेर कर चलना, सड़क और गलियों में यूं ही घर का कूड़ा फेंक देना, बच्चों का नालियों पर टट्टी करना, बहुत रात गए तक लाउडस्पीकर चलाना, सार्वजनिक स्थानों को घेर कर बैठ जाना या गंदा करना, नियत समय पर वचन का पालन न करना आदि ऐसी बातें हैं जो देखने में छोटी लगती हैं, पर इन्हीं से पारस्परिक सद्व्यवहारों में भारी क्षति पहुंचती है। सभ्य समाज का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझता है और नैतिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहकर अपनी और अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। अपने समाज के प्रति हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हम समाज के एक सदस्य हैं। समाज का वातावरण हमें अतिशय प्रभावित करता है। व्यक्तिक और सामूहिक प्रगति का द्वार तब खुलता है जब लोग अपने शरीर और परिवार की तरह सामाजिक सुव्यवस्था और उत्कर्ष का समुचित ध्यान रखें और उसके लिए कष्ट सहने और त्याग करने को तैयार रहें। सामूहिक उत्कर्ष में जो जितनी रुचि लेता है और लोक मंगल के लिए जो जितना त्याग प्रस्तुत करता है वह उतना ही बड़ा महामानव गिना जाता है। आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, ईश्वर के प्रति भी। उन्हीं के कारण हमारा अस्तित्व है। आवश्यक है कि हम आत्मा की आवाज सुनें और परमात्मा द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए प्रयत्नशील रहें।